हेलो गाइस, बैटल टू दी हेवनस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था इंसेंट रिमन में हाई किंग की एंट्री हुई थी। इसके आने के बाद यहाँ का पूरा सिचुएशन ही बदल गया था और जन के कहने पर हाई किंग जय सिंह को एक जोरदार थप्पड़ भी मारता है। जय सिंह, जो कि हाई किंग के सामने कोई औकात नहीं रखता है, कुछ भी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इसके बाद फिर वो लोग इंसेंट रिमन से बाहर निकल आते हैं। अब आगे तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है। हाइकिंग शयन को थैंक यू कह रहा था और शयन को भी फेवर के लिए मना कर रहा था, पर हाइकिंग कहता है जयन, अब इस बारे में मैं आगे और बात नहीं कहूंगा, तुम चाहो या ना चाहो, पर जब समय आएगा तब हमारा एंसन बॉय ड्रैगन ट्राइब तुम्हें फ्यूचर में जरूर पूरी फेवर करेगा। फिर कहता है शयन, अब इस जगह से बोन माउंटेन रेंज कुछ ही दूरी पर है, अगर इसके बाद तुम लोग इस डायरेक्शन में जाओगे तो कुछ समय में तुम लोग बीच सीजन को छोड़ दोगे, पर अब जियान को मेरे साथ हमारे ड्राइव लौटना होगा। हाइकिंग की यह बात सुनते ही जियान बोल पड़ती है, क्यों? मैं वापस लौटना नहीं चाहती, उस जगह में कोई फन नहीं है, मुझे शयन के साथ ही रहना है। पर हाइकिंग जियान से कहता है, जियान, यह सब बातें मुझसे कहकर कोई फायदा नहीं है। इस बार मैं हमारे ट्राइब के ओल्ड फेलोज से ऑन ऑर्डर लेकर आया हूँ और उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने काफी ज्यादा मस्ती कर ली है और अब तुम्हें ड्रैगन लैंड में वापस लौटकर अपने एंस ड्रैगन इनहेरिटेंस को अचीव करना होगा। इस बार जब तक तुम अपने एंस ड्रैगन इनहेरिटेंस को कंप्लीट नहीं कर लेती हो तब तक तुम वापस नहीं आ पाओगी। साथ साथ तुमने इस बार ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फूड भी हासिल करा है, तो तुम्हें इस चीज को भी हैंडल करना है। हाइकिंग की बातों को सुनकर जियान का मुंह बन जाता है, वह गुस्सा आने लगती है, चिढ़ने लगती है। फिर तब हाइकिंग स्माइल के साथ कहता है, जियान बात को समझो, अभी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से तुम शयन के साथ एक बर्डन की तरह हो, और अगर ऐसा ही रहा, तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ी, तो फ्यूचर में कोई ऐसा दिन आएगा जब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाएगा, उस समय तुम सिचुएशन को देखकर खुश नहीं होगी, है ना? जियान, एक बार तुम अपने एंस ड्रैगन इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लेती हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उस वक्त मुझे विश्वास है कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, जिसके बाद तुम दोबारा सेजन के पास आ सकती हो, उसे ढूंढकर फिर उसके लिए हेल्पफुल बन सकती हो। अब हाइकिंग की बात को सुनकर जियान शांत हो गई थी। जियान भी सेजन को बहुत पसंद करती है, इसीलिए वो शयन को प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती है, इसीलिए वह कहती है, ठीक है तुम जीत गए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। यह बात सुनते ही शयन हाइकिंग की ओर देखता है। हाइकिंग ने जियान को शयन के नाम पर फुसला लिया। शयन कह रहा है। हाइकिंग रफ एंड टफ होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चालाक भी है, उसने जियान के वीक स्पॉट पर हमला किया है। हाइकिंग पे देखता है कि शयन उसे देख रहा है और हाइकिंग यह देखकर समझ जाता है कि शयन क्या सोच रहा है। शयन को देखकर स्माइल करता है, जिसके बाद शिंग जान की ओर देखते हुए कहता है, यह बिग फेलो भी हमारे साथ जाएगा। एंस ड्रैगन बियर, पुराने समय में एंस ड्रैगन बियर हमारे एंस वॉय ड्रैगन से ऑफिटिक थे। बियर, मेरे साथ चलो, हमारे ड्रैगन वर्ल्ड में तुम्हें काफी सारे बेनिफिट्स मिले लेंगे। अब सियोजान तो हमेशा से ही यही चाहता था। सियोजान बड़ा खुश हो जाता है, हंसते हुए कहता है, ही मैं एल्डर हाइकिंग के ऑनर्डर को फॉलो करूंगा, तो अब यहाँ का मामला पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो फिर शयन आगे बढ़ता है और फिर हाइकिंग को हाथ जोड़कर ग्रीट करते हुए कहता है, तो अब समय आ गया है कि हम लोग यहाँ से सेपरेट हो जाएं। लिटिल फेरी डॉक्टर, जो कि जियान के पास थी, जियान के सेल को सलाते हुए कहती है, जियान तुम्हें अब अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। जन भी थोड़ी सी इमोशनल थी, पर वहां में अपना सिर हिलाती है, जिसके बाद किंग फिर से कहता है, शयन, यहाँ से जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक और बात कहना चाहता हूँ। हॉल ऑफ सोल से सावधान रहना, आज के बाद से तुम लोग हॉल ऑफ सोल की एक मैन एनिमीज की तरह ट्रीट करे जाओगे, तो इसीलिए कभी भी उन लोगों के हाथों में मत पड़ना। पर तभी शयन रिप्लाई करता है, पर मेरे फादर अभी भी हॉल ऑफ सोल के हाथों में है, मुझे उन्हें रेस्क्यू करना होगा। हाइकिंग यह बात को सुनकर चौंक जाता है, फिर अपने सिर को हिलाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं आगे तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, चलो अब एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। कहते हुए फिर पोर्टल खुलता है और एक एक करके यह तीनों पोर्टल में एंटर करते हैं। जहां जाने से पहले इन सभी लोगों को हाथ हिलाकर बाय कहती है और फिर जियान शयन के सामने से चली जाती है। सिचुएशन थोड़ा सा इमोशनल था, पर यह चीज होना जरूरी था। जाने से पहले जियान कहकर जाती है कि सयान, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी और जब मैं मिलूंगी तो देखना, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर होंगी और उस वक्त तुम्हें मेरे लिए रोज पिल रिफाइन करना होगा ताकि मैं रोज अच्छे अच्छे पिल्स खा पाऊं। जियान चली जाती है। कुछ देर तक शयन उस जगह को देखते रह जाता है, जियान को मिस करने लगता है, पर शयन का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर शयन
अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहता है, चलो तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस जगह पर हमारा मिशन पूरा हो गया। सोल बेबी फ्रूट हमारे हाथों में है। अब फाइनली टीचर के सोल का प्रॉब्लम को ठीक करने का हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद ये सभी लोग बोन माउंटेन रेंज की ओर निकल जाते हैं। शयन ने 20 सीजन में ग्रुप को इन्फॉर्मेशन। ये लोग इंसेट रिमन में आए थे, वो काम पूरा हो गया। साथ साथ इन लोगों ने काफी सारी और भी चीजें हासिल करी, जैसे कि एक 9th लेवल का पिल बीस्ट। यह पिल बीस्ट एक 9 लेवल का पिल बन जाएगा और फिर उस पिल में ऐसी क्वालिटी होगी कि वो एक मरे हुए इंसान तक को जिंदा कर पाएगा। लेकिन फिर से इन शिफ्ट होता है और हम लोगों को फॉलन स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है। फॉलन स्टार पे पेवियर लाओ और फेन जुंजी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फेन जुजी कहता है, लाओ मैंने सीक्रेट ओल्ड डीमन से कांटेक्ट करा, जो कि पुराने समय में तुम्हारे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन लोगों का रिप्लाई आ गया है। उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लोगे तो फिर वो फिर से एक बार फन स्टार पवेलियन के ऑफिशियल गेस्ट बन जाएंगे, मतलब कि वो उन लोगों का साथ देंगे। यला कहता है, हाँ एक बार मेरी पीक स्ट्रेंथ हासिल हो जाए तब फन स्टार पवेलियन उस स्ट्रेंथ को हासिल कर लेगा, जिसके बाद इवन हॉल ऑफ सोल भी फन स्टार पवेलियन को लाइटली लेने की हिम्मत नहीं करेगा। फजन जी भी हाँ में अपना सिर लाते हैं, जिसके बाद फिर धीरे से कहते हैं, शयन के ग्रुप को यहाँ से गए काफी ज्यादा समय हो गया है, पता नहीं शयन को सोल बेबी फ्रूट मिल भी पाया होगा या नहीं। न्यूज आई थी कि इस बार इंसेंटमेंट में कुछ ज्यादा ही नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स आ गए थे, पता नहीं वहां का माहौल कैसा होगा। लेकिन तब मास्टर लाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, फैंग लाओ तुम चिंता मत करो, वो सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मास्टर लाओ की बात खत्म ही हुई थी कि आसमान में वो लोग एक रिपल देखते हैं। फें जुजी मास्टर याला के शयन के ऊपर कॉन्फिडेंस को देखकर शॉक थे, जिसके बाद वो लोग आसमान की ओर देखते हैं, जहां देखते हैं कि शगन स्पेसशिप में उन्हीं की ओर आ रहा होता है। यह नजारा देखकर फिंग सुनसी बहुत खुश हो जाते हैं। चल की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं, कहते हैं, ओल्ड फेलो कांग्रेचुलेशन, हमारी उम्मीदें पूरी हो गईं। वाकई में तुमने एक बहुत ही अच्छा डिसाइड पाया है। जिसके बाद हम लोगों को शयन का ग्रुप को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली लैंड करते हैं और फिर आते ही शयन मास्टर यला और फिंग जुंजी को ग्रीट करता है, कहता है, टीचर मिशन पूरा हुआ, हमने ने आपकी उम्मीदों को पानी में जाने नहीं दिया। यह बात सुनते ही फिंग सुनसी एक बार और खुश हो जाते हैं, एक राहत की सांस लेते हैं और फिर हंसे हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया शयन। लेकिन मास्टर लाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, शयन तुम ठीक तो हो? शयन जवाब देता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंसेंट मन वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजेस से भरा हुआ था, पर वहां पर हमें ज्यादा डेंजर देखने को नहीं मिला। कहते हैं, हॉल ऑन ऑफ सोल वापस आया थे। शयन हाँ में अपना सिर हिलाता है। मास्टर याला थोड़ा सा गुस्सा वाला रिएक्शन देते हैं। शयन मुस्कुराता है और फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक वुडन बॉक्स बाहर निकालता है। इस बॉक्स में वो सोल बेबी फ्रूट था। तुरंत ही फिर बॉक्स खुलता है और बॉक्स के अंदर से एक गोल्डन लाइट बाहर निकलती है। ये एक गोल्डन सोल बेबी फ्रूट था। मास्टर येलो खुश हो जाते हैं, कहते हैं, ये सच में सोल बेबी फ्रूट है, पर साथ ही में यह बेस्ट क्वालिटी का सोल बेबी फ्रूट है, गोल्डन ग्रेड का सोल बेबी फ्रूट। मास्टर यल के एक्सप्रेशन को देखकर शयन भी खुश हो जाता है। यहाँ पर मास्टर यला इतने ज्यादा खुश इसलिए हैं क्योंकि सोल बेबी फ्रूट 2 ग्रेड्स के होते हैं, सिल्वर ग्रेड और गोल्डन ग्रेड। सोल बेबी फ्रूट में जो सिल्वर ग्रेड है वो लोअर क्वालिटी का होता है और गोल्डन ग्रेड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हाई क्वालिटी का होता है, जिसमें स्ट्रांग पर मेडिसिनल इफेक्ट होता है। सीए ने जो सोल बेबी फ्रूट हासिल किया है वो बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट है। फिंगसुजी खुश होते हुए कहते हैं, इस गोल्डन ग्रेड सोल बेबी फ्रूट की मदद से यला की जितने भी स्पिरिचुअल रा जो कि छूट गई थी वो सब कुछ एक बार में ही ठीक हो जाएगी, रिकवर कर जाएगी। सजन भी खुश हो जाता है, क्या है टीचर, अब आप इस फ्रूट को ले जाकर आराम कीजिए, इसको रिप्लेनिश कीजिए और इसके एसेंस से अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिकवर कीजिए। आपका स्पिरिचुअल रा रिकवर करने के बाद हम लोग तुरंत आपके लिए बॉडी रिफाइन करेंगे। मास्टर याला हमें अपना सिर हिलाते हैं। मास्टर याला इमोशनल थे क्योंकि उनके डिसाइल ने आज उनके लिए इतना बड़ा काम कर दिया है। जिसके बाद फिर शयन की ओर एक इमोशनल नजरों से कहते हैं, लिटिल फेलो तुम अपने फादर को मिस करते हो। शयन यह बात सुनते ही एकदम शॉक्ड रह जाता है, वो एकदम शांत हो जाता है, खुशी उसके चेहरे से गायब हो जाती है। शयन के फादर यानी कि शजन वो पर्सन थे जो कि शयन की हमेशा बहुत ही ज्यादा मदद करें, उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करें। उस वक्त जब शयन अपने लोवेस्ट में था उसकी सब बेइज्जती करते थे, तब उसके फादर हमेशा उसे सपोर्ट करते थे। शन अपने फादर को बहुत मिस करता है
और वह जल्दी से जल्दी अपने फादर को बचाना चाहता है। और यहाँ पर यह बात मास्टर एला ने इसीलिए कहा क्योंकि जैसे ही मास्टर एला ठीक होंगे तो शायद वो लोग शर्ण के फादर को बचाने के लिए जाएंगे। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रो द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह पर खत्म होता है। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे, काम चला लेना क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।